बाप का सर दबाएं, बीमार हो जाएं दवा लेकर के आएं, माँ बाप का चश्मा टूट जाए नया चश्मा बना कर के लाएं, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करें, माँ बाप की खूब सेवा करें। ये हमने आपकी बात मानी मगर मिलेगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है, माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप की खूब सेवा करता है, वो दुनिया में भी इज्जतों का ताज पाता है और जब मर जाता है तो अल्लाह के करम से सीधा जन्नत में जाने का इंतजाम हो जाता है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, क्या बात। अपने माँ बाप का कहना माना करो और माँ बाप से भी कहूँगा, अल्लाह ने औलाद दिए तो औलाद को फर्मा बरदार बनाओ, उन्हें गालियाँ ना सिखाओ, उन्हें शैतानियत के रास्ते पे मत डालो। अगर वो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं तो उस पर तंबीह करो, वार्निंग दे दो, उन पे सख्ती करो, वरना आगे जाके वो बड़ी बड़ी गलतियाँ भी करने लगेंगे। आज दूसरे के माँ बाप को गालियाँ देते हैं, अगर तुमने नज़र नहीं की, सख्ती नहीं की, तो कल को वो तुम्हें भी गालियाँ देने लगेंगे। इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों पे नजर रखो, अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों को इमाम साहब के पास एडमिशन करा के आओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो ताकि तेरा बच्चा तेरा नाम भी रोशन करे, तेरे गांव का, तेरे जिले का, तेरे सूबे का, तेरे मुल्क का भी नाम रोशन कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं किस माँ की दास्तान सुना रहा था, देखूं जरा, चेक भी तो करके देखूं सुन रहे हो या भूल रहे हो। किस माँ की दास्तान सुना रहा था? इमाम बुखारी की वालिदा। बोलो, इमाम बुखारी की, अल्लाह खुश रखे। यार जाहिदपुर के लोग माशाल्लाह, भाई मौलाना रियासत साहब, आपने इतने दिनों के बाद क्यों बुलाया ऐसे लोगों के सामने हैं? माशाल्लाह। अरे भाई ये तो बड़े समझदार लोग हैं, एक एक बात को सुन रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आप सबको शाद व आबाद रखे, आमीन बोलिए। इमाम बुखारी के वालिद का इंतकाल हो चुका है, समझ रहे हैं मेरी बात? माँ जिंदा हैं, माँ दुआ कर रही हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को खूब बड़ा आलिम बना दे, खूब बड़ा मुहद्दिस बना दे। अब देखो किस्मत कैसा इम्तिहान लेते हैं। हमारी तरफ देखो, आप जरा इधर देखो, मोटरसाइकिलें तो आती जाती रहेंगी, किस्मत कैसा इम्तिहान लेती है। इमाम बुखारी की माँ के सामने इतना बड़ा गम का पहाड़ टूट गया कि बच्चा उनका, यानी इमाम मोहम्मद, जिनका नाम मोहम्मद है, यानी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, बचपने ही में नाबीना हो गए। क्या हो गए? नाबीना समझते हो? यानी आंखों से दिखना बंद हो गए। एक माँ के लिए एक तो बच्चे के बाप का साया सर से उठ चुका है जी, दूसरे अब बच्चा भी, नाबीना। बोलो ना यार, बच्चा भी, कितना गम होगा माँ को। अब जरा माँ की दुआ देखो यार, माँ ने जो तड़प तड़प के दुआएं की हैं खुदा से, और वो खुदा जिसने नारे नमरूद से इब्राहिम को बचा लिया, सुभान अल्लाह। और बल्कि मैं कहूँगा नारे नमरूद को गुलजार बना दिया, सुभान अल्लाह, बना दिया ना जी। हजरत यूनुस कहाँ पहुँच गए थे? मछली के पेट में। अल्लाह ने सही सालिम, हजरत इस्माइल की गर्दन पे क्या चल रही थी? छुरी। अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया जन्नत से, सुभान। बोलो ना। और हम और आप अपने बारे में ही सोचें तो माँ के पेट में थे, कितने अंधेरों में थे पता है तुम्हें? 3 अंधेरों में। एक शिकम का अंधेरा जी, एक जो बच्चेदानी होती है उसका अंधेरा जी, और एक वो झिल्ली का अंधेरा। 3 अंधेरों में थे, मगर अल्लाह ने तेरे दिल की धड़कन को टूटने नहीं दिया, सुभान। तुझे ऑक्सीजन भी दिया, बोलो ना यार, बोलो। तेरा चेहरा भी बनाया, तेरी जबान बनाई, जबान में जायके का एहसास पैदा किया, तेरा सर बनाया, सर भी खाली नहीं भेजा भी रखा, और तेरे देखिए चेहरे पे आंखों का नूर दिया, दिल में मोहब्बतों का सुरूर दिया। क्या बात। तू तो भूल ही गया खुदा को, सब याद है तुझे। किसी ने 10,000 रुपए दे दिए, उसका एहसान याद रखता है। जिसने जिंदगी दी है उस खुदा को 5 वक्त याद करने की तौफीक नहीं मिलती तुझे। सही बात है, बिल्कुल हक। जब कोई नहीं था तेरे साथ तब भी उसी की मदद थी, बेशक। बोलो ना, बोलो।
और एक नुतफा ही तो था, उससे लोथड़ा बन गया खुदा के कहने से। अल्लाह का हुक्म हुआ तो फिर उसी से जनाबे वाला धीरे धीरे ढांचा बनता चला गया, हड्डियां पैदा हो गई, शक्ल पैदा हो गई, अल्लाह ने चाहा तो रूह भी पैदा हो गई। 9 महीने 10 महीने 8.5 महीने 8 महीने जब तक अल्लाह ने चाहा माँ के पेट में रहा, खुदा ने कहा तो दुनिया में आ गया। और अल्लाह ने तुझे कैसा शऊर दिया कि तुझे ये भी पता है मुझे रोजी कहाँ से मिलेगी। पाकी ना पाकी का पता नहीं, मगर अल्लाह ने तुझे इतना शूर दिया है कि अपनी रोजी तलाश कर लेता है माँ के सीने पे। सुभान अल्लाह, बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। तो उस खुदा को क्यों भूले हुए हो? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझा कर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरते इमाम बुखारी की माँ ने जो दुआएं की हैं, या अल्लाह मेरा बेटा नाबीना हो गया मालिक, मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगी, ये कैसे पढ़ने जाएगा दूर दराज, इसके वालिद भी साथ नहीं। वो जो दुआ की है माँ ने, ओ यार माओं की दुआएं लिया करो। हम लोगों से तो कहते हो दुआओं के लिए, हमारी दुआ की कबूलियत की गारंटी नहीं है, लेकिन तेरे घर जो तेरी माँ बैठी है ना, तेरा बाप बैठा है, उसकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, यकीन रख अल्लाह की ज़ात पर। उनकी दुआएं ले ले। हज़रत इमाम बुखारी की माँ की दुआ कबूल हो गई, और इस तरह से कबूल हुई कि एक रात आराम फरमा थी, सोई हुई थी, तो किस्मत का सितारा चमका और ख्वाब में अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन तशरीफ लाए? बोलो ना यार। हज़रत इब्राहीम। और उन्होंने आकर के कहा, ए औरत, तेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया, और तेरे बेटे मोहम्मद को अल्लाह ने बीना कर दिया, बीनाई वापस कर दी। ख्वाब टूट गया, आँख खुल गई, सुबह का वक्त था। माँ ने अपने बेटे मोहम्मद को उठाया, बेटे ज़रा आँखें खोलना। कहा माँ हाँ मैंने आंखें खोल ली। बेटा ज़रा मुझे देखना मैं नज़र आ रही हूँ कि नहीं। कहा हाँ माँ तेरा चेहरा भी नज़र आ रहा है, और तू जो चादर ओढ़े हुई है ना वो सुर्ख रंग की ओढ़े हुई है। अब तो अल्लाह ने इतनी बीनाई दे दी कि आपने किताब आपकी तारीख़ुल कबीर चराग की रोशनी में नहीं लिखी, सितारों की रोशनी में लिख दी थी। सुभान अल्लाह, ऐसी बीनाई। अब यहाँ इमाम बुखारी को भी सलाम करो कि उनकी आंखों में जब बीनाई आई तो उन्होंने आसमान की सुर्खी नहीं देखी, ज़मीन का सब्जा नहीं देखा, अपने मकान की चहार दीवारी नहीं देखी। सबसे पहले अगर देखा तो माँ का चेहरा देखा। तुम्हें यह पैगाम है इस जलसे में और इस वाक़ये से कि तुम भी जब सुबह को उठा करो तो अखबार बाद में देखा करो, माँ का चेहरा पहले देखा करो। माँ का चेहरा देख करके कहा करो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोलनी, घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। भाई वक्त भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा, 1 घंटे के करीब वक्त हो चुका है। तकरीर करें या खत्म कर दें? पूरी रात हमारे भाई कह रहे हैं, इनकी मोहब्बत है पूरी रात। आप भी पूरी रात सुनेंगे? पूरी रात? अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि मेरा दम निकल जाए। सही बात। क्यों फिक्र कर रहे हो? चमन रहेगा, फूल खिलेंगे। जिंदगी रही तो रमजान के बाद मिलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो। इंशाअल्लाह। मैंने तकरीर में तुम्हें यह समझाया कि अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने माँ बाप को परेशान मत करना। अगर तुम 4 भाई हो, 5 भाई हो, 6 भाई हो, तुम्हारे माँ बाप ने अभी हज नहीं किया तो सब लोग 50-50 हज़ार रुपये या 20-20 हज़ार जितने भी हिस्से में आए डालो और अपने माँ बाप का टिकट निकलवा लो। सुभान अल्लाह, सही बात, बेशक बहुत अच्छा पैगाम। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं, 2-3 जने बड़े घूर कर देख रहे हैं कि हमारे बुड्ढन को सर पे चढ़ा दिया। अरे 50-60 हज़ार रुपये अगर एक एक हिस्से में आ भी जाएंगे बंदे खुदा, तो क्या परेशानी है? तेरे माँ बाप ने तो अपनी पूरी जायदाद तुम्हें ही दे दी। बेशक सही बात। बोलो ना ऊंचा जरा। सुभान अल्लाह। एक माँ, उसका बेटा, छोटा बेटा, कितने हो गए?
वालिद का साया उठ चुका था सर से। घर में बंटवारा हुआ तो छोटा भाई जो था ना, वो इत्तेफाक होता किसी घर में बड़ा भाई भी ऐसा हो सकता है, मगर इस हिकायत में छोटे भाई का जिक्र है। जी छोटा भाई माँ से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा जो था ना इसे दौलत से बड़ी मोहब्बत थी। तो बड़े वाले को इख्तियार था पंचायत करने का। घर में बंटवारा हुआ तो बड़ा वाला भाई छोटे वाले से बोला, माँ भी बैठी थी, कि देख भैया, जिसके साथ माँ रहेगी उसके साथ घर में से कुछ नहीं मिलेगा। घर में जो जेवर है, संपत्ति है, जायदाद है, जो कुछ भी है, मकान वकान जो कुछ भी है, वो उसे मिलेगा जिसे माँ नहीं मिलेगी। अब तेरी मर्जी है, अगर तू चाहे तो माँ मुझे दे दे। वो छोटा भाई समझता था क्या क्या खेल खेल रहा है ये, जानता था। आंखों में आंसू आगे कहा, बड़े भाई तुमने माँ को इतना हल्का जाना कि एक तराजू में दौलत रखी, दूसरे तराजू में माँ की मोहब्बत रखी। अरे माँ की मोहब्बत के लिए तो मेरी रगों का लहू भी निचोड़ लेते ना, तब भी मैं माँ के आंचल को कभी नहीं छोड़ता। बेशक बेशक। लेकिन तुम्हें अगर यही मंजूर है तो जाओ, हमें भी फिर यही मंजूर है। दौलत तुम्हें मुबारक हो, माँ का आंचल हमें मुबारक हो। आवाज आती रहे, सुनना चाहते हो वरना खत्म कर दूंगा तकरीर फिर मैं। माँ का आंचल। हमें मुबारक। छोटे भाई ने कहा ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो, हालांकि वो चाहता तो और लोगों को बुलाता, मगर उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इससे ही ज्यादा मोहब्बत है तो ठीक है, फिर आप जानो। कुछ दिनों रुके तो वो बड़ा वाला भाई कहने लगा, भाई ये तो मेरे हिस्से में आया है मकान, अब ऐसा करो भैया अपना हिसाब देखो कहीं पर। दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। सुभान अल्लाह। घर में जब भाइयों के दरमियान दीवारें होती है ना, तो खुदाई कसम माँ बाप के कलेजे पे छुरी चलती है, क्योंकि उसने जो नशेमन का ख्वाब देखा था, जो चमन आबाद करने का ख्वाब देखा था, उसमें मोहब्बत के समंदर देखे थे, नफरत की नालियां नहीं देखी थी। हर घर में होता है, वक्त आता है, लेकिन ये रजामंदी से होना चाहिए, दुश्मनी से नहीं होना चाहिए। बेशक। जब तक मादियत और दौलत बीच में नहीं आती, किसकी मजाल है। मेरे भाई को कहा अपने भाई के लिए ब्लड डोनेट कर सकता है, अपने भाई के लिए दूसरे से लड़ सकता है, लेकिन जब अपने घर के बंटवारे का नंबर आता है तो फिर तू उसी भाई का दुश्मन क्यों हो जाता है यार। दौलत क्या चीज होती है मोहब्बत के सामने। बेशक। किसी ने कहा था वो कि घर में अगर आपस में जंग हो तो जीतना नहीं, हारना चाहिए। बेशक। माँ ने कहा छोटे वाले बेटे से, बेटे चलो, ये हमें अपने घर से निकाल रहा है। माँ ने भी बद्दुआ नहीं दी। एक एक बात पे ध्यान देना, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। बेशक। तुम कहोगे जाहिदपुर में तो हजरत हमने कई माओं को देखा उल्टा सीधा बोलते हुए, वो यहाँ से होता, यहाँ से नहीं होता। इशारा समझ गए आप लोग? वो सिर्फ यहाँ से होता, गुस्से में गले से ऊपर, बस दिल से नहीं होता। माँ यार दिल से बद्दुआ देती नहीं है, और कभी माँ का दिल बहुत दुख जाए और माँ दिल से बद्दुआ दे दे तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचाने वाली नहीं है। ये जुमला भी लिख के ले जाना जो मैंने बोला है। बेशक। ये हुजूर ने फरमाया है कि माँ बाप की रजामंदी में खुदा की रजामंदी है। बेशक। और माँ बाप नाराज हो जाएं तो खुदा की नाराजी है। बेशक। माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा बेटे चलो, तो उन्होंने कारी साहब सिर्फ अपना गांव नहीं छोड़ा, शहर ही छोड़ दिया। जी। क्या छोड़ दिया? शहर। बहुत दूर निकल गए दोनों माँ बेटे। बेटा दिन में कमाता, माँ मुसल्ला बिछा करके अपने बेटे की कामयाबी की दुआएं करती। या अल्लाह, मेरे बेटे ने तेरे महबूब के हुक्म के आगे अपना सर खम कर दिया और मुझे चुना है। या अल्लाह, कमा वो रहा है, बरकतें तू अता फरमा दे। कमाने की ताकत भी तूने दी है, और माँ की दुआ जो लगी है उसे साहब जाहिदपुर वालों, दिन दोगने रात चौगने ऐसे तरक्की करता चला गया। पहले दहाड़ी लगाता था, फिर जो पैसा बचा वो 2 वक्त का खाना 1 वक्त में ही बना लिया करते थे। फाके करते, पैसे जमा करते रहे। बेटा बिजनेस में पड़ गया, तिजारत में पड़ गया। उधर माँ की दुआ, तरक्की करते करते वो बेटा, जिस बेटे के पास सिवाय माँ के आंचल के कुछ नहीं था, ये कहूँगा कुछ नहीं था तो
तुम्हें समझाने के लिए, वरना सब कुछ तो उसी के पास था। बेशक ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए जुमला कह दिया। अल्लाह अकबर। शाम को थका हारा बेटा जब माँ को घर पे आने के बाद देखता था तो माँ के चेहरे की झुर्रियां देखकर गोया के वो बेटा कहता था, जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते वालिदैन, मुफ्ती तौसीफ रजा साहिब किबला। मौलाना बोलो बेटा, मौलाना। अमीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना तौसीफ रजा बोल दो, वही काफी है, मुफ्ती मत बोलो, ठीक है? हाँ, मौलाना। मौलाना भी बहुत बड़ा टाइटल होता है। बेशक बेशक। कहाँ पढ़ते हो आप? अरे माशाल्लाह, तो हमारे वहाँ जो फारूकिया में पढ़ाने वाले हैं, कुछ हमारे असातिज़ा में हैं और कुछ हमारे साथियों में हैं माशाल्लाह। तो तुम हमारे साथियों के शागिर्द हुए तो हमारे भी शागिर्द हुए। जी बिल्कुल। मोहम्मद सकलैन रजा। माशाल्लाह, सकलैन रजा बड़ी अच्छी निजामत की बच्ची है, अभी छोटा पढ़ी तो रहा माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता आमीन। कितना मालदार हो गया उस माँ का बेटा, पता है तुम्हें? जहां पे जाकर के ये रहे ना, उस शहर में इससे ज्यादा कोई मालदार था ही नहीं। सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलते हैं जाहिदपुर के लोग, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से। सुभान अल्लाह। अब वो शेर सुना दूं आपको मुनव्वर राना साहब का। किसी को घर मिला हिस्से में, या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माँ का आंचल क्या मिला, बरकतों का साहिबान मिल गया, पूरे शहर में सबसे अच्छा मकान मिल गया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मालदार, जी सबसे ज्यादा बिजनेसमैन। जी अब उसकी भी तो सुन लो, जी। समझ गए? उसे दौलत पे बड़ा नाज था, मकान पे बड़ा नाज था, मगर यार उस बाग का क्या होगा जिसका बागबां ही न रहे? जी। उस गाड़ी का क्या होगा जिसका ड्राइवर ही न रहे? बेशक। माँ बाप जिंदगी की गाड़ी के वो ड्राइवर हैं जो जिंदगी की गाड़ी पेट्रोल और डीजल से नहीं चलाते, अपने खून से चलाते। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बात है। बेशक। माँ बाप जिंदगी के दरख्त की जड़ हैं, जड़। बेशक। अगर जड़ काट दोगे तो टहनियां भी सलामत नहीं रहेंगे। आवाज आए, टहनियां भी सलामत। उस घर के किसी काम में, उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। बेशक बेशक। हाँ, सही बात है। बेशक। धीरे धीरे डाउन होता चला गया वो बेटा, कर्जा लेने लगा, जायदाद बेच के भी कर्जा नहीं निपटा, सब कुछ बिक गया। कर्जदारों ने इतने तकाजे किए कि मजबूर होके भीख मांगने लगा। भीख, क्या जुमला कहा मैंने आप लोगों से? भीख मांगने लगा, दर बदर की ठोकरें खाने लगा। किस्मत भी कितनी अजीब होती है ना, कहां से कहां ले जाती है किस्मत। इतना परेशान हो गया कर्जदारों से, जो जिनसे कर्ज ले रखा था, कि अपना वतन ही छोड़ दिया इसने। जी। और भीख मांगते मांगते मौलाना रियासत साहब उसी शहर में पहुंच गया जहां माँ और बेटे रहा करते थे। बेशक। और किस्मत उसी चौखट पे ले गई। कौन सी चौखट पे? माँ वाली चौखट पर। ये वक्त होता है, वक्त होता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है मिट्टी से रोजी लेता है, लेता है। अरे फसलें करता है कि नहीं? मिट्टी से। और जब मर जाता है तो मिट्टी की ग़िज़ा बन जाता है। जी। मछली जब तक पानी में होती है कीड़ों को खाती है, और जब पानी सूख जाता है तो कीड़े उसे खाते हैं। जी। इसीलिए मैं कहता हूं, खुद को कायदे में रखो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बेशक। ये मत सोचो कि सब कुछ हमारा है। जी। ताकत मिल गई तो किसी गरीब का घर दबा लिया, किसी की ज़मीन दबा ली, किसी का बंगला दबा लिया, किसी की गाड़ी दबा ली।
अबे वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है मेरे भाई। अल्लाह अगर करोड़पति बनाना जानता है तो कटोरापति बनाना भी जानता है? नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। सुनना चाहते हो जोर से बोलते रहो। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पाथे। सुभान अल्लाह। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पाथे बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़े व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। पूरा मजमा बुलंद आवाज से पढ़े। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। पढ़े व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। तुइज़्ज़ु मन तशा तुज़िल्लु मन तशा। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। व तो इज़्ज़ु मन तशा तुज़िल्लु मन तशा। सुभान। इसका मतलब होता है या अल्लाह जिसे तू चाहे इज्जत दे और जिसे तू चाहे जिल्लत के कायरे मजल्लत में डाल दे। पढ़े सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से खौफ करना चाहिए। देखो जिसने माँ का आंचल थामा, उसके पास कुछ नहीं रहा, न मकान न दुकान न गाड़ी, कुछ नहीं रहा। सब कुछ उसने अपने भाई को दे दिया था, मगर माँ का आंचल नहीं छोड़ा था। अल्लाह ने फिर से उसे जीरो से हीरो बना दिया। यानी वो कुछ नहीं था, बेघर था, अल्लाह ने आलीशान मकान भी दे दिया, सबसे ज्यादा अमीर बना दिया। अल्लाह ने दौलत से माला माल कर दिया। उस भाई की सुनो, उसके पास कुछ नहीं रहा, भीख मांगते मांगते उसी चौखट पे किस्मत ले गई जिन्हें घर से निकाला था। जी बेशक। मगर इसे ये पता नहीं था कि ये किसका घर है। जी जी। ये तो भीख मांगने चला गया था बड्डन जी। और जाकर के निशान बेटा हंसी आ रही है बच्चा, माशाल्लाह, अल्लाह उम्र बरकत अता फरमाए। हजरात, तो मैं क्या बता रहा था आपको, दरवाजा खटखटाया। वो तो छोटा वाला भाई तो था नहीं, जी। माँ बाहर आई भीख देने के लिए। चूंकि इसकी माँ और इसका बेटा छोटा वाला वो माशाल्लाह गरीबों से बड़ी मोहब्बत करते थे। सुभान। और ऐसा होना भी चाहिए। बेशक। तुम्हारा कोई गरीब रिश्तेदार है, कोई कमज़ोर ताल्लुकात वाला है, पड़ोसी है, तो यार अपनी दौलत का कुछ हिस्सा उसे भी दे दो। बेशक बेशक, सही बात। किसी के काम आ जाओ। गुजरे जो अपनी फिक्र में जिंदगी क्या है, किसी के काम ना आए वो आदमी क्या है। बेशक सही बात। आदमी तो वो है जो दूसरे के काम आए। ये नहीं है किसी को परेशानी पड़ी तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और किसी दिन तुम भी आ गए पहाड़ के नीचे तो क्या होगा जी। अपने गांवों की जिंदगी में ये बहुत बड़ी समस्या है जी। कि आदमी अपने दुख से कम परेशान है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। सही बात। किसी ने मकान पक्का बना लिया, लेंटर अपने घर पे माशाल्लाह है और टाइल्स भी लगा ली, तो आपको ये तो नहीं देखेगा कितनी मेहनत से इसके बाल बच्चे कमा रहे हैं,
अरे भाई यार इस पे कहां से आ रहा है, और सही कुछ बात। ना कुछ गड़बड़ जरूर है भाई। जी ऐसी क्या। और उसने अगर गाड़ी खरीद ली, एक बात बताओ, घर बनाया, सीमेंट वो लाया, बजर फुट वो लाया, सारा खर्चा उसका, तो तुम्हारा खून जल रहा भाई, क्यों? तुम भी कमाओ बेशक और अल्लाह की रजा पे राजी रहो। बेशक बेशक जितना मिल रहा है सुबहान अल्लाह, नहीं मिल रहा तब भी सुबहान अल्लाह। बेशक यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां मिलेगा। इंशाअल्लाह। हसद मत करो। अच्छा दूसरा, उनसे भी कहूंगा जो मालदार हो गए, अब वो भी ऐसे हो गए कि गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानते। खास रिश्तेदार भी होगा, किसी ने बताया वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो हाँ दूर के रिश्तेदार हैं। सही। और अगर मालदार है तो बहुत दूर के भी रिश्तेदार हैं ना, अपने ठाकुर द्वारा से भी दूर के, पीलीभीत से भी दूर के, तो अरे बड़े खास आदमी है अपने तो। जी ये क्या बात हो गई यार। रिश्तेदारियां और ताल्लुकात दौलत की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो जरा, मुझे आवाज आए सारे लोग। सुभान अल्लाह। क्या पता कब कैसा वक्त आ जाए भाई, हैं? अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। मालदारों को मेरी नसीहत ये है कि वो घमंड ना करें, और जिनके बुरे दिन चल रहे हैं उन्हें मेरी नसीहत ये है कि किसी से हसद ना करें। बेशक सही बात। कभी कभी जिंदगी में परेशानी आए तो तुम्हें पता कितना अजर मिलेगा क़यामत के दिन। हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया में परेशान रहे थे, जिन्होंने परेशानियां उठाई लेकिन सब्र किया उन्होंने, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, तो उनको जब इनाम अल्लाह क़यामत के दिन देगा तो वो लोग जो दुनिया में खुश रहे थे, जब उनके इनामात को देखेंगे, उनको मिलने वाले एजाज़ात को देखेंगे, तो ये लोग तमन्ना करेंगे कि काश हम भी इन्हीं के जैसे होते। सुभान अल्लाह। और ये कहेंगे कि काश हम पे इतनी परेशानी आती कि हमारी खालें उधेड़ ली जाती। जी सही इसका बात। मतलब क्या है कि इनाम ही इतना बड़ा होगा कि देख के रश्क हो रहा होगा उन्हें। बेशक बेशक। हैं? ये जुमला हमने तुम्हें इसलिए बता दिया, कभी कभी परेशानी आए तो दिल थोड़ा मत करो यार, जी सही बात। अल्लाह पे भरोसा करो। करबला वालों से ज्यादा परेशानी है क्या तुम पे आज, बताओ? नहीं। हैं? कितनी परेशानी आई मेरे हुसैन पे, बताओ। जवान बेटा शहीद हो गया, एक बेटे नहीं कई बेटे शहीद हुए, सही बात। बेशक। भतीजा शहीद हो गया, भतीजे एक नहीं कई भतीजे शहीद हुए, हैं? भाई शहीद हो गया, और एक भाई नहीं कई भाई, 71 लोग शहीद हो चुके हैं। 71। तसव्वुर करें जा, एक गांव तुम्हारे जाहिदपुर में एक आदमी का मर्डर हो जाए, पूरा गांव लोटपोट हो जाता है। करबला में तो 71 जनाजे उठा चुके हैं मेरे इमाम, मगर फिर भी सब्र और रजा की चट्टान बने हुए हैं। चट्टान समझाने के लिए कहा है, वरना यार चट्टान भी होती तो अपनी जगह से हिल जाती। यह तो फातह खैबर का लहू है, फातिमा जहरा का दूध है जो रगों में दौड़ रहा है। और फातिमा का बेटा क्या कह रहा है बताओ? मालिक जो तेरी रजा है वो अली के बेटे हुसैन इब्न अली की रजा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और फिर 72वें नंबर पे आप भी शहीद हो गए। वो किस शान के साथ कि जख्मों से बदन चूर है लेकिन सजदा नहीं छोड़ा है मेरे इमाम ने। पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दी मेरे इमाम ने। वो कह रहे हैं या अल्लाह जितना था मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अल्लाह ने कैसा मकाम दिया इमाम हुसैन को। शहादत करबला में हुई थी, जिक्र आज जाहिदपुर में हो रहा है। वो कौन सी बस्ती है, छोटी हो या बड़ी, जहां अहले इस्लाम पाए जाते हों और मेरे हुसैन की मोहब्बत में आंसू ना बहाए जाते हों। बताओ एक बस्ती का नाम बताओ? कोई बस्ती नहीं है। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, पढ़े हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती।
सुभान अल्लाह। तो कभी परेशानी, औरतों से भी कह रहा हूं, आप सबसे भी, कभी परेशानी आए तो करबला का मंजर निगाहों के सामने रखो, सब्र करो और कहो होठों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। बेशक बेशक। बात समझ आ गई आपके? अब मैं बात मुकम्मल करूं। यार मेरा भी इतना दिल लग रहा है जाहिदपुर में तकरीर करते हुए कि हाँ बताओ कब से तकरीर कर रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा कई साल हो गए तकरीर करते करते। माशाअल्लाह इतनी देर तो मैं तकरीर कर भी नहीं पाता क्योंकि मुसलसल प्रोग्राम रहते हैं जी। लेकिन आप लोग यार जाहिदपुर वालों, तुमने किसी और को बुलाया भी नहीं कि हजरत को बिठा देंगे। जी मोहब्बत है। मगर देखो अब इंशाल्लाह अगले साल को आएंगे, अब ये बात मुकम्मल कर दें फिर अपनी तकरीर ख़त्म कर देते हैं। मस्जिद किधर बन रही है ये बताओ पहले तो, काम चल रहा है मस्जिद का? जी माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। और आप अब बहुत तारीफ़ कर रहे थे आपकी, भोजपुर के रहने वाले हमारे मौलाना साहब माशाल्लाह, इमाम साहब, इनका ख्याल रखो। ये नहीं है कि मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के लिए खाना भी अच्छा, गाड़ी से भी आए हैं और बाद में माशाल्लाह आपने वैसे भी ख्याल रखा और इनका बिल्कुल ख्याल मत रखो, तो ये बात अच्छी नहीं है। हम तो आए तकरीर करके जा रहे हैं अपने घर को, ये 24 घंटे तुम्हारे दरमियान रह रहे हैं। तुम्हारे घर पे बच्चा पैदा होगा तो मैं नहीं आऊँगा संभल से कान में अजान पढ़ने के लिए, ये इमाम साहब ही जाएंगे कान में अजान पढ़ने के लिए। हाँ खूब ख्याल रख रहे हैं माशाल्लाह, तभी तो रह रहे हैं यहाँ पे। ये जी हल से आ गए माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। ज़्यादातर मुक्तदियों में अच्छे ही लोग होते हैं, सब चाहते हैं भी तनख्वाह अच्छी हो, 12-13 हज़ार 15 हज़ार तक भी हो। तो आज महंगाई के दौर में 15 हज़ार भी कोई ज़्यादा थोड़ी है यार, अगर देखा जाए तो। बताओ, आप बताओ मुझे, अभी बाल बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए, पता चला फीस हो गई 1000-1500 रुपये की, तो और डॉक्टर बी के दत्ता के पास चले गए तो 2200 रुपये की तो फीस है उसकी, है। मुरादाबाद में तो ऐसा लगता है सारे डॉक्टर सब ऐसे ही आ गए हैं तो डॉक्टर अच्छे मगर फीस बहुत ज़्यादा है, ये कहना चाह रहा था मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने इमामों का खूब ख्याल रखो। पूरे गांव के लिए 15 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, आप ताउन करो इनका खूब। और इमाम साहब से भी अर्ज़ करूँगा, मैंने वैसे कह दिया इनसे, ये भी खूब मेहनत करें आपके ऊपर, आपके बच्चों को पढ़ाएं, और माशाल्लाह पढ़ाते ही हैं, पढ़ाएंगे, मजीद भी मेहनत करेंगे। आप इनका ख्याल रखो, ये आपका ख्याल रखें। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ ये कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। बेशक सही बात, जिंदाबाद। बहुत बहुत अच्छा। इमाम अच्छा मिल जाए तो जाने मत दो उसे। जी सही बात। गाँवों में ज्यादातर तो खैर मुक्तदी अच्छे ही होते हैं, मगर 1-2 आदमी बहुत होता है भगाने के लिए इमाम को। जी सही बात। बर्बादी ये गुलिस्तां को एक ही उल्लू बहुत है, और जहां हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये वो गुलिस्तां है जहां इस तरह की कोई परेशानी नहीं, वरना ये यहाँ नहीं होते। जी बाज जगह तो इतने इमाम बदलते हैं कि नेता लोग उतनी पार्टी नहीं बदलते। जी सही बात। बताओ, बोलो सही बात हो तो। सही बात है। और माशाल्लाह इन्होंने जो है ये मज़ार के करीब ये प्रोग्राम वाला काम भी, कमेटी वालों सबसे कह रहा हूँ भाई, ये कमेटी बिल्ले लगाए बैठे हैं, सबसे कह रहा हूँ देखो भाई नौजवान दोस्तों, यही काम करना, हम आए या ना आए, किसी और खतीब को बुलाओ तुम्हारी मर्जी, मगर करना हुजूर का जलसा ही। बेशक इंशाअल्लाह। समझदार हो, इशारा समझो, वो काम मत करो जिसमें बाद में लड़ाइयाँ हो जाएं जी और अल्लाह वाले भी नाराज हो जाएं। जी। वो ढोल ताशे सिखाने थोड़ी आए थे, वो तो कुरान की तिलावत सिखाने आए थे। सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो जरा, अच्छा काम करो, ये कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। तो ये बात मैं मुकम्मल कर दूं। बड़ा बेटा कहां पर? माँ के घर की चौखट पर। माँ लेके आई भीख, माने बाहर, माने अचानक निगाहें ऊपर की तो भीख मांगने वाले का आधा चेहरा नजर आया। माँ तो माँ होती है, आधा नजर आ गया ना, आधा नजर भी नहीं आता, खुशबू से पहचान लेती है मेरा बेटा खड़ा हुआ है। हक बात। कदमों की आहट को पहचानती है माँ। जी सही बात। यकीन न हो तो घर जाके पूछ लेना। जी माँ को कदमों की आहट की भी शनाख्त होती है। सही बात। उसने आवाज दी, नाम जो भी था उसने आवाज दी, बेटा। अब बेटा भी बहरहाल अपनी माँ की आवाज कैसे भूल सकते था। अरे ये तो मेरी माँ की आवाज है। हाय हाय हाय। कहा माँ, कहाँ बेटा? दरवाजा खोला माँ ने, कदमों में गिर गया बेटा। वही बेटा जिसने माँ को और अपने भाई को घर से निकाल दिया था, कदमों में गिर गया। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
जज्बात का समंदर था जो फट चुका था, रोता जाता है, कहता है माँ तुझे क्या छोड़ा, जिंदगी ही रुसवाई में गुजर रही है, तबाह बर्बाद हो चुका हूँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ए मेरी माँ मैं तबाह बर्बाद हो चुका हूँ। कोई और होता तो ताना देता और बदला लेता और कहता जैसा करना वैसा भरना, मगर ये कलेजा माँ का था। दुख उस बेटे का भी नहीं देखा जाता जो बेटा नाफरमानी करता है। ये कलेजा और जिगर माँ का होता है कि गम उस बेटे का भी नहीं देखा जाता जो बेटा माँ बाप को गम देता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बेटा गम में रहे, खुद गम में रह ले। कहा बेटे कोई बात नहीं है, मगर तू बता इतनी सारी संपत्ति कैसे तूने बेच डाली। कहता है माँ क्या करूं, कर्ज खाहों ने सब ले लिया, मेरा कारोबार ठप हो गया। मुझे अब समझ में आता है कि छोटा भाई तेरे आंचल का साया क्यों लेकर के आया। माँ तू नहीं रही तो मेरी किस्मत